आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों में जाएगी और किसके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार संचालित की जाएगी। तो आज मध्य प्रदेश की सियासत में काफी अहम दिन है, सबको बेसब्री से इंतजार है और सुबह से ही टीवी 24 की नजरें लगातार इस खबर पर बनी हुई है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पूरी अपडेट हम तक पहुंचाएंगे इस पूरी विधायक दल की बैठक को लेकर कि क्या बैठक शुरू हो चुकी है, कब तक ये चर्चा जारी रहेगी और कौन कौन से दिग्गज इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। जी प्रिंस, क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक के संबंध में? कितनी देर हो चुकी है बैठक की शुरुआत हुए और लगभग क्या संभावना है, कब तक जो नाम है वो सामने आ सकता है? प्रिंस जी बिल्कुल, सुबह से कवायद चल रही थी आज इस शाम होने वाली बैठक की। विधायक दल की 163 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी मुख्यालय में अभी मौजूद है और अभी 3 बजे के आसपास एक फोटो सेशन भी हुआ, ग्रुप फोटो भी हुआ, जिसमें सारे विधायक मौजूद थे। आपस में बातचीत और चर्चाओं का दौर भी चला, सब एक दूसरे से मिले भी और खास तौर से अगर हम बात करें तो एक दूसरे का मन टटोलने का काम राष्ट्रीय केंद्रीय पर्यवेक्षक जो भोपाल आए हुए हैं उन्होंने किया है। 3 लोगों ने, जैसे मनोहर लाल खट्टर भी उसमें शामिल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री वो भी मौजूद है। खास तौर से अगर हम बात करें आज के इस विधायक दल की बैठक की तो 4 बजे लगभग ये बैठक शुरू हो गई और बैठक चल रही है। इसी बीच एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही समय में और मुख्यालय बीजेपी के वो पहुंचेंगे और निश्चित ही इस बैठक में शामिल होंगे। तो लेकिन बैठक चल रही है, बैठक में तमाम तरह की लोगों के मन को जाना जा रहा है, स्थिति बनाई जा रही है कि कोई एक नेता का नाम जो है वो सबके मन में तय होकर सामने आए, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी भी कर रहे हैं और खासतौर से मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये अहम बैठक जो है वो चल रही है। और निश्चित ही इस बैठक में तमाम तरह से जातिगत, सामाजिक और तमाम तरह से जो कैंडिडेट्स हैं, कहें उनको, जो मुख्यमंत्री के फेज है उनको लेकर चर्चाएं हो रही होंगी कि कौन किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए। 2024 की लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर की जो तमाम तरह के गणित को साधते हुए लोकसभा में अधिक से अधिक सीटों पर जिसका प्रभाव और सीटें जीती जा सके। अभी 28 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास है, लेकिन 29 सीटों का टारगेट बीजेपी बना के चल रही। तो इस हिसाब से भी मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री तय होगा वो भी गणित बनाया जा रहा है। लेकिन कई नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहे हैं, जैसे कि प्रहलाद पटेल का नाम सामने आया है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आया है, शिवराज सिंह चौहान का नाम तो चल ही रहा है और सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान माने जाते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से, 18 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी नाम चल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस विधायक दल की बैठक में लगातार यही मंथन चल रहा है कि किसके नाम पर एकमत सहमति बन जाए सारे विधायकों की, ताकि एक नाम पर चर्चा हो सके और उसको बाद में अनाउंस किया जा सके। अभी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर, मुख्यालय के बाहर की अगर मैं बात करूं तो अधिकांश जो नाम चल रहे हैं सीएम रेस में जिन लोगों के, उनके समर्थक इकट्ठे हो गए और काफी नारेबाजी भी करने लगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थक और प्रहलाद पटेल के समर्थक भी नारेबाजी करते दिखाई दिए और काफी देर तक उनकी नारेबाजी चलती रही कि इनको फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को वापस एक मौका दिया जाए और मुख्यमंत्री बना जाए। तो वहीं प्रहलाद पटेल के नाम से भी काफी नारे लगे कि प्रहलाद पटेल को मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी एक ओबीसी फेस है और शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी एक ओबीसी फेस है जो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित ही इस तरह का एक माहौल बना हुआ है। और अंदर की खबरों की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि जो भी खबरें आनी है वो विधायक दल की बैठक के बाद ही आनी है कि क्या तय हुआ। इस बीच में कोई भी खबर बाहर आने वाली नहीं है, क्योंकि जेमर्स लगा दिए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, मीडिया भी बाहर बहुत नेशनल से लेकर रीजनल तक इकट्ठा हुआ है और सब कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह जो भी निर्णय हो उसकी सबसे पहले खबर हमारे पास आ जाए। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अनाउंस ना कर दे कि आज जो तय हुआ है वो सीएम का फेस कौन है, किस तरह का है और क्या निर्णय लिया गया है। और तब तक ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, तब तक कयास लगते रहेंगे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, भले वो शिवराज सिंह चौहान हो, वो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या कह लें कि नरेंद्र सिंह तोमर हो। और एक खबर और बीच बीच में तैरती हुई है कि अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल बुलाया गया है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल बुलाया गया है, चूंकि वो विधायक भी नहीं है अभी तो फिलहाल, तो इस बैठक में अगर वो शामिल होते हैं तो क्या नए गणित और समीकरण बनते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल अभी यहाँ खड़ा हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अनोखे निर्णयों के लिए जानी जाती है, बियॉन्ड द बाउंड्री निर्णयों के लिए जानी जाती है। जो लोग सोचते हैं उससे परे उनका
काम करने का तरीका होता है, तो कुछ भी ठोक बजाकर नहीं कहा जा सकता है कि सीएम फेस को लेकर क्या मंथन चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्या सहमति बन रही है। वो तो तभी जान पाएंगे हम कि जब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनाउंस किया जाएगा कि आज ये इस नाम पर सहमति बनी है और ये हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए और ये आगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो तमाम तरह से लेकर इस बैठक में मुझे लगता है कि समीकरण बैठाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहीं हार मानने वाले नहीं। उन्होंने भी कई इंडिकेशंस दिए हैं कि उनका जो प्रभाव है अभी तक है, आम लोग उन्हें पसंद करते हैं। और खासतौर से अगर हम बात करें तो लाडली बहनाओं के बीच में वो जा जाकर ये संदेश दे रहे थे कि देखिए मेरा पब्लिक कनेक्ट इतना, अगर लोकसभा जीतनी है तो मुझे आपको आगे करना होगा। भले उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, लेकिन फिर भी संदेश तो उनकी एक्टिविटी से यही आता है कि वो भी कहीं ना कहीं सबसे आगे, सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम चल रहा है मुख्यमंत्री पद की रेस में, वो भी कहीं कमतर नहीं पड़ रहे हैं। किसी को भी किसी से बात करने के लिए मना है, मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है, तो कोई कहने को तैयार नहीं है। लेकिन लड्डू सबके मन में फूट रहे हैं कि शायद उनका नंबर लग जाए, शायद उनका नंबर लग जाए। लेकिन ये तो तय करेगी विधायक दल की बैठक और उसके बाद आला कमान जो केंद्रीय संगठन है वो तय करेगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और किस तरह से वो आने वाली सरकार को चलाएगा। जी बिल्कुल प्रिंस, और निश्चित तौर पर सभी की उम्मीदें हैं। और कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से बीजेपी दफ्तर के बाहर सभी अपने विधायकों को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। प्रिंस, आप जुड़े रहे, हम फिर से आपका रुख करेंगे। हम रुख कर लेते हैं गब्बर सिंह ठाकुर का। जी गब्बर, दफ्तर के बाहर हम देख पा रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह बना हुआ है, लेकिन प्रतीक्षा की जो घड़ी है अब वो काफी लंबी होती जा रही है। अभी किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अमित जी, आपको बता दें कि ये बीजेपी का मुख्यालय है जी, और इस मुख्यालय के बाहर कहा जाए कि यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है, दरअसल में आपको बता दें कि आरटीओ का दफ्तर था जी। और दफ्तर में जब जाने के लिए जब अंदर एंट्री लेते थे तो बैरियर टाइप का था, वो बैरियर आज भी लगा है और वो बैरियर आज लगा दिया गया है। हर एक व्यक्ति को अंदर जाने की मनाही है। सिर्फ जो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक है वही अंदर पहुंच रहे हैं, बाकी जो उनके समर्थक है, साथी है, और आपको बता दें कि जो उनके सुरक्षा कर्मी है वह भी बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो समर्थक है वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो विधायक दल की बैठक कब संपन्न होगी और उस विधायक दल की बैठक के बाद जो नाम अनाउंस होना है वो कब आएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। जो राजधानी भोपाल में सिर्फ एक व्यक्ति है जो सबसे बड़ा समर्थक है, वो सिंधिया जी के समर्थक है, कृष्णा जी। कृष्णा जी, TV24 पर आप बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आए, यानी सिंधिया जी को अचानक बुलाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सूचना तो मेरे पास नहीं है कि अभी बुलाया गया है, लेकिन हाँ अभी वो दिल्ली में मंत्रालय में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब सूचना आई कि बुलाया जाएगा तो अवश्य आएंगे। कार्यकर्ता पूरे यहाँ पर एकत्रित है, सैकड़ों की संख्या में संजय जी का स्वागत करने के लिए आतुर बैठे हुए। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, हालांकि संगठन ने मना भी की है, लेकिन अब क्योंकि पत्रकार का काम होता है, जिज्ञासु प्राणी होता है, कि अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर कुछ ही समय बाद वो प्रकाशित हो जाएगा, जो बिलर है वो बिलर साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि सीएम शिवराज या फिर जो नाम चल रहे हैं कि BD शर्मा, प्रहलाद पटेल, नरेश तोमर, या फिर यूं कहे, हालांकि वो नाम नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर खाने नाम चल रहा है सिंधिया जी का। देखिए, ये MP के मन में है मोदी और मोदी के मन में है सीएम, है ना। तो ये नाम चल रहा है, ये प्रथा जो भारतीय जनता पार्टी में जो दिखाई देता है वो होता नहीं। तो आप इससे इत्तेफाक रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा और मध्य प्रदेश को बहुत ही शानदार और जानदार मुख्यमंत्री मिलने वाला है। जो आप एनालिसिस कीजिए कि जितने भी दावेदार हैं उनमें सबसे काम करने में युवा तरुणाई या फिर युवा तरुणाई, देखिए अलग बात है, लेकिन इंजेक्शन मतलब एक संकेत है। संकेत ये है कि युवा तरुणाई हमारा प्रहलाद पटेल जी भी हैं, हाँ, तो वो भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ, जो युवा है उन सबकी बात कर रहे हैं। हालांकि संगठन की लाइन है कि संगठन की लाइन पर आप नहीं बोल सकते, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि जो मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री मिलने वाला है वो युवा चेहरा भी होगा, ये जो लाइन इन्होंने दी है, क्योंकि
इनके लिए अगर देखा जाए कि राजधानी भोपाल में सिंधिया जी का कोई समर्थक है तो वो कृष्णा जी है, और वो अपने समर्थकों के समर्थन, हालांकि उनका कहना है कि अभी सिंधिया जी दिल्ली में, लेकिन अंदर खाने ये भी खबर मिली है कि सिंधिया जी वहां से निकले हैं, लेकिन निकले या नहीं निकले ये अलग बात है। लेकिन अब आपको मैं वो जमवाड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए तमाम लोग खड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार है सिर्फ उसी घड़ी का कि आखिर वो नाम कौन होगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी। विधायक दल की बैठक के बाद कौन होगा मध्य प्रदेश का मुखिया, कौन जनाधार होगा, कौन व्यक्ति मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगा। जो मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सीखो कमाओ वो योजना युवाओं के लिए, बिल्कुल तमाम योजनाएं हैं और इसी के आधार पर बीजेपी जनता के बीच भी गई थी। विधानसभा चुनाव में जीत का एक बड़ा फैक्टर ये योजनाएं भी मानी जाती हैं। गब्बर, हम फिर से आपका रुख करेंगे, फिलहाल हम रुख कर लेंगे हमारे एक और वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता जो हमारे साथ लगातार बने हुए उनका। प्रिंस, जिस तरह से खबर आई है अंदर खाने से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल भोपाल बुलाया गया है इस बैठक में, विधायक नहीं है, किसी सिर्फ केंद्रीय मंत्री का पद अभी फिलहाल उनके पास में है, लेकिन ऐसे में ये भी खबरें हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो क्या ये माना जाए 2 अहम चेहरे, 2 अहम किरदार, उनसे भी आज पटाक्षेप हो सकता है इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, बहुत ये संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल के लिए निकले, अभी कुछ समय बाद ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से कि वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि 1/2 का फार्मूला मध्य प्रदेश में अपनाया जा सकता है। एक मुख्यमंत्री होगा तो 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार जो सरकार बनी थी, खास तौर से 1.5 साल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके चलते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाई और इस बार के चुनाव में वो प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ी है। तो अभी अगर अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया है, तो अगर सूत्रों की माने, हम इस बात को बहुत पुख्ता प्रमाण के साथ नहीं कह सकते, दिल्ली में थे दोपहर तक, दिल्ली से वो निकले हैं ऐसा सूत्रों का कहना है, और शाम तक वो शायद यहाँ पहुंच जाए, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ एक बड़ा संदेश भी पार्टी इसके जरिए देना चाहती है कि जो उनके साथ खड़े हैं वो पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आज शाम को सौंप दी जाए और एक और मुख्यमंत्री बना दिए जाए, क्योंकि एक बात और सामने तैर कर आ रही है फिलहाल कि अगर अभी के राजनीतिक परिदृश्य में हम देखें, मुख्यमंत्री के काफी चेहरे हैं सामने, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री के इतने चेहरे हैं तो बनना एक मुख्यमंत्री, लेकिन बाकी बड़े चेहरों का क्या होगा? तो उनका भी समायोजन कहीं ना कहीं बड़े पदों पर होगा। जो जिस कद के वो नेता है, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले हम, प्रहलाद पटेल की बात कर ले हम, या अन्य दूसरे नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रहलाद पटेल भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, अब विधायक बना दिए गए दोनों, और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के उतारा था, तो निश्चित ही उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। तो निश्चित ही ये भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब बड़े चेहरों का एक बड़ा खाका तैयार केंद्रीय नेतृत्व ने तैयार किया है, और निश्चित ही अब जो निर्णय होगा, जो विधायक दल की बैठक हो रही है उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तो चुना ही जाएगा इन्हीं किन्हीं में एक में से, और उसमें से जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, और किसी एक को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है, और अलग अलग जिम्मेदारियां बड़ी दी जा सकती हैं, जो कि अपने आप में सरकार में महत्वपूर्ण पदों की हो सकती है। लेकिन अभी हम ये कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तस्वीर काफी धुंधली है। तस्वीर जब क्लियर होगी, जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होगा किसी का, उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये निर्णय लिया जाएगा, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो और ज्यादा तस्वीर सबके सामने क्लियर हो जाएगी कि इस मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं, कौन उप मुख्यमंत्री है और कौन मंत्री है जिन्हें बनाया गया। समायोजन की पूरी स्थिति तब समझ में आएगी, और कौन ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें बुला तो लिया गया लेकिन संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो वो भी उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन के बाद। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बड़े चेहरों को एडजस्ट करना ये भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है संगठन के लिए। लेकिन जिस तरह से गब्बर कहा भी जाता है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सबका ख्याल रखती है और कहीं ना कहीं एक सम्मान भी बना रहे, कद के साथ एक अच्छी पोजीशन मिले, इसका भी काफी ध्यान रखा जाता है। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे ऐसी खबर है, इसके अलावा जो तमाम दावेदार है गब्बर, उनको लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया आपसे साझा कर रहे हैं। तो भले ही जो दावेदार हैं वो स्पष्ट तौर पर ना कहें, लेकिन उनके मन की बात इनके माध्यम से जरूर कही जा रही है। बिल्कुल।